करने के बाद कोई कहे कि मादल्ला फला अफजल थे फला नहीं, ये हो गया तो वहां नहीं जाना चाहिए, उनको खिलाफत मिल गई उनको नहीं देना चाहिए। हमने कहा अब तुम ये हरकतें करके अपनी बेनस्ली का सबूत तो देख सकते हो, सहाबा के जूतियों में लगी हुई गर्द को भी तुम नहीं पा सकते हो, क्योंकि वो ऐसी मुकद्दस हस्तियां हैं जिनकी तारीफ मौला ने कुरान में की हो, जिनकी तारीफ मुस्तफा जाने रहमत ने हदीस में फरमाई हो, उम्मत को तालीम दिया हो और इरशाद फरमाया मेरे सहाबा को गाली न देना, मेरे सहाबा को गाली न देना। तुम क्या जानो मेरे सहाबा का मर्तबा क्या है? तुम में का कोई आदमी अगर ओहद पहाड़ के बराबर सोना राहे खुदा में खैरात कर दे, ओहद पहाड़ तकरीबन 3 किलोमीटर जायद फैला हुआ पहाड़ है, उतने बराबर नबी ने कहा सोना राहे खुदा में खैरात कर दे और मेरा एक अदना सा सहाबी एक मुट्ठी या उससे कम जो राहे खुदा में खैरात कर दे, तो तुम मेरे उस जो खैरात करने वाले सहाबी के मर्तबे को, उसके अजर को ओहद के पहाड़ बराबर सोना खैरात कर कर भी नहीं पा सकते हो, क्योंकि तुम मोमिन हो सकते हो, मुत्तकी हो सकते हो, हाजी हो सकते हो, नमाजी हो सकते हो, तहज्जुद गुजार हो सकते हो, तिलावत करने वाला हो सकते हो, हाफिज आलिम कारी मुफ्ती मुहद्दिस फाजिल सब तुम हो सकते हो। दुनिया में जितने अमल हैं उन सब के करने वाले हो सकते हो, लेकिन कयामत तक सहाबी नहीं हो सकते, सहाबी नहीं हो सकते। तुम क्या जानो सहाबा का मर्तबा क्या है? उनके जूतियों में लगी हुई मिट्टियां भी उम्मत चूमती रहे तब भी हक नहीं अदा कर सकती है। ऐसी हस्तियां कि नबी ने खुद फरमाया जिसने भी दुनिया में मुझ पर एहसान किया हर एक का एहसान मैंने चुकता कर दिया, सिवाय सिद्दीक़ अकबर के, सिवाय सिद्दीक़ अकबर के, कि उनके एहसान का बदला कल मैदान महशर में मौला खुद अता फरमाएगा। हाँ, रब खुद अता फरमाएगा। तो ये चीजें मसलक और अकीदा अपना मजबूत रखना जरूरी है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, कीटाणु लगे हुए नाजायज फल, वो लोग ये राय जाहिर करते हैं समाज में और ये कहते हैं देखो भैया हम अपन नमाज रोजा में लगा रहे थे, हमसे दुनिया के कोनो खुराफात से मतलब ना आई है। हम कहना अच्छा तो तू बाथरूमों ना जात हो, भाई नमाजे रोजम लगा रहा हूं ना, ये खुराफात काहे करो तो सवेरे सवेरे, मतलब खाली एक बैठ करके एक, मतलब मुनाफिक का सबसे घिनौना चेहरा यही है इस दुनिया में, जो ये कहे नमाज रोजा से मतलब रखे थे कि हो से कुछ नहीं कही थे। हाँ, हमें तो भैया बस अपन ठीक है अपन पढ़ा है, मैं कौन नहीं, यही मौलवी मौलाना खाली अलग अलग फितना उठाए रहा था। पहले नबी आए कि आला हजरत आए, मतलब ऐसे उल्टा सीधा बताए। हाँ, पहले नबी आए कि आला हजरत आए, तो नबी की तारीफ करो, आला हजरत की काहे करते हो? कुरान काफ़ी है, जरूरी है, जरूर सबके किताब पढ़ो, खाली कुरान पढ़ा करो। ये सब मुनाफिकत के सबसे घिनौने चेहरे हैं जो कि सिर्फ अंगूठा टेक लोगों से ये बातें करते हैं। आज तक इन्होंने किसी आलिम का सामना नहीं किया। हाँ, किसी आलिम का सामना नहीं। अगर कह दो कि चलो तो हम 10 मिनट निकालो, हम निकाल दे, मौलाना के सामने बैठ के बतवा लिया जाए, तो कहें कि ना ही भैया हम में लड़ाई झगड़ा नहीं करें। हाँ, यह जब बात आई तो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, वजू टूट जाएगा। हाँ, वजू टूट जाएगा। इन जलीलों को क्या मालूम है कि इन मसालिक पर चलने के लिए भाई आला हजरत अगर अपने बाप की मनवाते तो दुनिया बगावत करती, बगावत करती। लेकिन आप ताज्जुब करोगे, 90 लाख लोगों ने करामत देखी थी अजमेर में गरीब नवाज की, लेकिन कलमा पढ़ा था मदीने वाले का। कलमा मदीने वाले का पढ़ा गया कि नहीं पढ़ा गया? तो गरीब नवाज अगर अपनी चला रहे होते तो अपना कोई कलमा देते या अपनी तरफ गिरविदा करने के लिए कोई अलग से नुस्खा तैयार करते? ना, करामत गरीब नवाज की, कलमा मदीने वाले का, करामत महबूबे इलाही की, कलमा मदीने वाले का। ऐसे ही फतवा अहमद रजा
रजा का, सलाम मुस्तफा जाने रहमत का, बात अहमद रजा की, सलाम मुस्तफा जाने रहमत का, नारा इमाम अहमद रजा का, इश्क मुस्तफा जाने रहमत का, खुतबा इमाम अहमद रजा का, कलमा मदीने वाले का। ये बुजुर्गों की दर्सगाह है, बता रही है कि ये असल नहीं, ये असल नहीं, ये एक जंक्शन है जहां से चीजें रिलीज होती है। अगर मदीने की चौखट तक रसाई करना है तो वाया बरेली जाओगे तो बहुत करीब पड़ेगा, वसीला छोड़कर जाओगे भटक जाओगे, मंजिल भी नहीं मिलेगी। इसलिए हम और आप मसलक के साथ, मजबूती के साथ कायम रहें और जे चूपू करे समाज में उनके कान पकड़ो, मजीद चुचवाओ और लेके आओ कोनो आलिम के पास, इलाके में किसी आलिम के पास, पढ़े लिखे के पास, और बिठा करके बात करवाओ। ऐसी जलील हरकतें मालूम है, अगर तुम उसके बाप को बुरा कह दो तो वो फौरन चाय फेंक करके मुंह पे भागेगा। ओके, बाप तक ना जाओ, चुप, बाप तक ना जाओ तो सिद्दीक़ अकबर तक जा सकत हो, तो फारूक आजम तक जा सकता है, तो आला हजरत गरीब नवाज गौसे आजम तक जा सकता, हम तेरे बाप तक नहीं जा सकते। तो जब बात नस्ल की आएगी, अपने खानदान की आएगी, तो उठकर खड़ा हो जाएगा, तो वहीं पर गिरीबान पकड़ के बता देना कि तुझे तेरा बाप प्यारा है, हमें रसूले पाक के दीवानों से प्यार है, तू बाप के लिए लड़ने के लिए तैयार है, हम मुस्तफा के आशिकों के लिए लड़ने के लिए तैयार है। ये रहा कुछ बुनियादी चीज। अब कहो तो तकरीर शुरू करी। सलाम कारी जाकिर कहा था सवेरे करे, मतलब ये कुछ बुनियादी बात है, उसको रख दिया गया है, जरूरी है ना, ऐसा है, मतलब असल खाना बाकी है तो स्टार्टर रहा। हाँ, लेकिन हजरत का कीमती वक्त है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा, चंद मिनट और आपकी मोहब्बतें, कुछ देर और दीन की खिदमत हो जाए, चंद मिनट है, ज़्यादा नहीं। अब वो चंद मिनट 1.5-2 घंटे हो सकता था, मतलब नहीं परेशान ना हो भाई, देखो नहीं, ज़्यादा नहीं होगा, चंद मिनट, इसीलिए तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत अच्छा वक्त दिया आपने, हाँ, लेकिन आपकी ये खुददारी है कि आपने वाकईतन बहुत इख्तिसार से काम लिया, नहीं तो जाकिर इस्माइली ऐसे बहादुर शायर का नाम है जो एक 1-1.5 घंटा तनहा पढ़ने का हुनर रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, नहीं मुंह पर तारीफ नहीं है, ये कमरे में चले जाएंगे तब भी हम यही कहेंगे। तो अरे वो कलाम कितना आपका मशहूर हुआ था, जिसको कहती क्या है, पढ़वाते हैं, लेकिन हमारे वक्त गए खाए लेते ही पर फरमाइते रह किया, जिनको जिसको उतारा का जाकिर इस्माइली बैठा है, तो वो तकरीर कहो तो हो जाए, थोड़ी सी मतलब तकरीर हो जाए, हाँ, मतलब थोड़ा सा चीख लो, बाद में फिर देखा जाए। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम ने हमें मुकद्दर से चमकता दमकता दीन अता फरमाया। इस दीन में
हमने आंखें खोली हैं। याद रखो, कीमती चीजें अगर मिले तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कीमती चीजें अगर दी जाए तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जैसे आपको कोई नली का पैकेट दे जाए, बात है, नली का पैकेट दे जाए और कहे कि देखे रहो, तो कौन मेरे देखे रहा? मतलब बगल में रख दे, वो आराम से बैठ के मोबाइल में गेम खेलियो और ऐसे मतलब भुला के उठ के बाहर चला गयो। काहे से जानत हो कि अगर ये गायबो हो जाइए तो बहुत ज्यादा तो 5 रुपए तो मसला है, तो वही में निगरानी होगी। लेकिन आपको कोई 50 लाख का जेवर सोने का देकर जाए, 50 लाख का जेवर सोने का देकर जाए, मतलब मिसाल दी थे, मिली नहीं, और ये कहे कि देखे रहना, आप कैसे देखोगे जरा बताना? जिम्मेदारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? वका जमीन पर तो भुलाए ना रखबो कि जैसे वजू टूट जाए अगर रख देबो तो। हाँ, वका बेग में अंदर लाल कपड़ा में और सोखता में यहाँ लपेटा और ऐसे मतलब ऐसे की है जो है। और बगल वाले से बताए जो जरसों आँख झपकी तो हमें हुरियाए दिहो, आँख लागे ना पावे, मसला बहुत बड़ी अमानत का है। हाँ हाँ हाँ। तो चीजें अगर कीमती होती हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ऐसे ही रब ने हमें औलाद की नेमत अता फरमाई, नस्ल खानदान की नेमत अता फरमाई, जमीनों जायदाद की नेमत अता फरमाई, सेहतो तंदुरुस्ती की नेमत अता फरमाई, तो जिम्मेदारी हमारी है। आँख की नेमत दी, जिम्मेदारी है इसे बचा कर रखे, इसमें कोई चीज जाने ना पाए। हाथ की नेमत दी, इसको बचा करके रखे, ये टूटने ना पाए। पैर की नेमत दी, इसे बचा कर रखे, ये टूटने ना पाए, ये फ्रैक्चर ना होने पाए। खोपड़ी की नेमत दी, इसे बचा कर रखे, इसे कोई कूचने ना पाए। यानी और नेमतें जितनी दुनिया में दी उनकी हिफाजत हम करते हैं। औलाद की हिफाजत हम करें, घर बार की हिफाजत हम करें, अपने जमीनों जायदाद की हिफाजत हम करें, सेहतो तंदुरुस्ती की हिफाजत हम करें, तो इन सारी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है वो है मजहब इस्लाम, वो है दीन इस्लाम, वो है अपना अकीदा, वो है शरीयत, कुरान की आबरू, मुस्तफा जाने रहमत की सीरत। तो इन नेमतों की तो हम हिफाजत करेंगे ही, लेकिन इतनी बड़ी नेमत जो मिली है तो जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। तो ऐसे हिफाजत करना है कि पलके भी भाजनी नहीं है। खबरदार, जिंदगी का कोई पल मजहब के खिलाफ ना गुजरने पाए। जिम्मेदारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? लेकिन हम सारी चीजों में हसास होते हैं, लेकिन जब बात मजहब की आती है तो ढीले हो जाते हैं। हाँ, बात मजहब की आती है तो ढीले हो जाते हैं। अच्छा, मौलाना लोग समझाते हैं, मौलाना लोग समझाते हैं तो हम खुद कटहा कुकुर घत गुर्राए के मौलाना लोग का देखे थे, ये कहाँ से आई गए। मसला ये है कि हम बहुत एंड में देख रहे हैं और गलत देख रहे हैं। जैसे घर में धुआं उठे, घर में धुआं उठे तो ये कहो कि लाओ रे फर्राटा लगा धुआं उड़ाए दे, तो या क्यों कहा लाओ रे पन्नी धुआं भर ले, तो ये कुल कहो बेवकूफ़ी कहा जाए। नहीं, धुआं अगर उठे तो सबसे पहले दौड़ के लोगों इकट्ठा, घर वालों इकट्ठा करके कहो पता लगाओ कहाँ से निकलत है। मरकज का पता लगाने के लिए आप परेशान हो जाएंगे, धुआं की तरफ आप ध्यान नहीं देंगे। ये निकल कहाँ से रहा है उस पर गौर करना है। कहूँ रजैया तो नहीं सुलगत है, कहूँ छपरम तो ना हो गए, कुछ मामला विस्फोट हो गए हुए, तो असल मरकज की तरफ दौड़ लगाते हैं। क्योंकि ये धुआं जितना निकला निकला, मरकज पे जा करके वहीं पर काम कर देंगे तो अब फिर निकलना बंद ही हो जाएगा। तो लड़का जुआड़ी हो गया, लड़का शराबी हो गया, लड़का बेनमाजी हो गया, लड़का डांसर हो गया, लड़का बदतमीज हो गया, लड़का छछुंदर हो गया, मतलब सब कुछ हो गया। तो आप यहाँ अगर गौर करेंगे तो कभी भी समाज में इस्लाह नहीं हो सकती है।
यहां बिगड़ता देखकर आपको पता लगाना है, ये देखो ये निकल कहां से रहा है, ये पैदा कहां से हो रहे हैं, कौन सी निगरानी है, कौन है जो इनकी गैरतों का जनाजा निकाल रहा है, कौन है जो इनकी जिंदगी की आबरू लूट रहा है। तो मरकज का पता लगाना ये हमारी जिम्मेदारी है कि निकल कहां से रहा है, ये बिगाड़ पैदा कहां से हो रही है। हम इसी में चूक कर जाते हैं और सोचते हैं 20-22 साल का हो गया, मौलाना साहब ताबीज बनाए जो हमारा लड़का तहज्जुद पढ़े लागे। हम कहें चुपान नहाओ, मौलाना ताबीज बनाए दो लड़का तहज्जुद पढ़े लागे। ताबीज से तहज्जुद पढ़ा जाता है? नहीं, ताबीज से तहज्जुद पढ़ा जाता है। अगर ऐसा है तो हम 150 ताबीज हजरत से बनवा के पूरे खपड़े बार दी, सुबेरे सब तहज्जुद पढ़ो। ऐसा नहीं है, काम मरकज पे होना है। अब ताबीज नहीं, मौलाना को मोम जामा करके पहनोगे तब भी तहज्जुद नहीं पढ़ेगा। शबिस्ताने रजा हमारे रजा मोम जामा करके गले में लटका दो तब भी तहज्जुद नहीं पड़ेगा। मरकज पे हमने चूक कर दी और इस्लाम ने मरकज ही पे काम करने का हुक्म दिया है, मरकज ही पे काम करने का हुक्म दिया। मरकज कह लो चाहे मसदर कह लो, मसदर कह लो तो और ज्यादा सही है, नहीं कह लो मसदर है कि नहीं, आज कह लो मसदर। मसदर जहां से चीजें निकलती हैं, जहां से इखराज होता है, मसदर। तो आपने मसदर पे गौर नहीं किया, मसदर पे गौर नहीं किया। अब जब प्रोडक्ट रिलीज हो गया, सब कुछ हो गया, जैसे कुम्हार के बेवकूफी है कि हाडी आवा मैया डालिस पाक गवा, वो करे बाद निकरा तब कह ओ भुलाए गए ये में तो टोटिए ना लगा। तो अब काम बनेगा, अब पूरा घड़ा तोड़ डालो टोटी ना बनी, टोटी लग ही नहीं सकती है क्योंकि पुख्ता हो गया। ऐसे ही 22 साल का जवान कड़ियल वो बेनमाजी होते होते 22 साल में इतना पुख्ता हो गया है कि अब ज्यादा तबलीग करोगे तो जुमा भी छोड़ देगा लेकिन पंजवक्ता नहीं पढ़ेगा। हम मस्दर पे ध्यान नहीं देते हैं और उसकी वजह यह है कि जैसे बारात में 150 लोग शामिल हुए, 150 लोग, और अचानक घर वाले मतलब कोनो मतौना कोदो खाएं कि और काव खाएं, नाचे लागे सब। हाँ, नाचे लागे। पहले सब मतौना कोदो खाए का नाचत रहे, गिरत रहे, गिर जाते, बेहोश हो जाते रहे, लेकिन अब तो बगैर कोदो खाए बेहोश होते। तो सब नाचने लगे। 150 आदमी नहीं बोला, 150 आदमी जो बारात में थे वो नहीं बोले। पूरे गांव में एक आलिमे दीन उठकर खड़ा हुआ, उसने कहा ये हराम है। तो अब अगर बगावत उसकी करोगे तो सब बेवकूफ कहे जाओगे। उसकी मिसाल हजरत दे दे, जैसे एक आदमी गिरा गांव में, यहाँ धराम से मतलब तोहरे गांव में नहीं दूसरे गांव में बताए थे। एक आदमी तुम्हारे गांव तो दूसरे गांव में गिरा, नहीं इरादा वह रहा, समय निकल जाता है, धड़ाम से गिरा, बेहोश हो गया। अब पूरे गांव वाले घर वाले 100-150 की तादाद में घेर लिए तो कहें कि मामूली पानी लाओ, छींटा मारो। एक जने आके कहो सरसों तेल लाओ, तलवम लगाओ, उठो। मतलब 150 लोग घेरे हैं, कोनो छींटा मार रहा, कोनो भीगा पानी कपड़ा खोपड़ी में रख रहा, कोनो तलवा मल्ला, अलग अलग कोनो मार झिझोरे है, आंखें खोलो फलाने, आंखें खोलो, उठो उठो। इतने में एक आदमी आया, सबको अलग किया और जा करके नब्ज पकड़ा और कहा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, माँ डरी हो रे, जल्दी करो, यका तो लखनऊ रिफर करे परी, दिमाग की नस फट गई है, इसको अटैक आया, दिमाग की नस फट गई, इसको अटैक आया। तो अब 150 लोगन के जिम्मेदारी का है जो पानी छिड़कत रहे, मारो रे मारो, एक डॉक्टर का मारो, कहां से फाट पड़ा है, मारो लाठी मारो, जाओ तुम अपन काम करो, जबरदस्ती उसको बता रहे ये हो गया वो हो गया, हम कर लेंगे, नहीं, बेवकूफ कहे जाओगे, बेवकूफ कहे जाओगे। क्योंकि यहाँ बजाय उसे धुतकारने के 100-150 जितने मौजूद थे वो हाथ जोड़कर
उसका शुक्रिया अदा करते कि आपने वक्त पर आकर के मेरे बाप की जान बचा ली, मेरे भाई की जान बचा ली, आपका एहसान है, शुक्रिया है। ऐसे ही बारात में 150 लोग शामिल हुए, हरामकारियां हो रही थी, कोई गौर नहीं कर रहा था। एक आलिमे दीन उठकर खड़ा हुआ, उसने कहा यह नाजायज है, यह हराम है, तो बजाय उस आलिम का बाइकाट करने के आपको हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए और शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपका शुक्र है कम से कम आपने हमें जहन्नम का ईंधन बनने से बचा लिया, हमारी निकाह की महफिल को बर्बाद होने से बचा लिया, हमारे रिश्ते में दाग आने से बचा लिया, हमारे बेटे के निकाह की मजलिस को बर्बाद होने से बचा लिया। आपका शुक्र है। तो बजाय शुक्र अदा करने के अगर उलमा की मुखालिफत और बगावत की गई तो बेवकूफी कही जाएगी, क्योंकि डॉक्टर वहां जो बात कर रहा है वो डॉक्टर नहीं, उसका इल्म बोल रहा है। आलिम यहाँ जो बात कर रहा है आलिम नहीं, उसका इल्म मुस्तफा बोल रहा है, दीन का इल्म बोल रहा है। अगर बगावत करोगे तो बगावत आलिम से नहीं नबी के इल्म से मानी जाएगी, बगावत करोगे तो आलिम से नहीं बल्कि कुरान से बगावत मानी जाएगी। अगर बगावत आलिम की करोगे तो बगावत आलिम से नहीं शरीयत से बगावत मानी जाएगी, क्योंकि आलिम अपने घर की नहीं, अपनी तबीयत की नहीं, मुस्तफा की शरीयत की बातें करता है। हाँ, इसलिए हम और आपको पता लगाना पड़ेगा ये बीमारियां कहां से निकल रही हैं, बीमारियां कहां से निकल रही हैं। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि शादी के मौसम में अगर रिश्ता तलाश करना हो तो नबी का फरमान है कि दीनदारी को तरजीह दे देना। हाँ, उस मसदर पे आपको काम करना पड़ेगा, दीनदाराना माहौल घर में कायम करना पड़ेगा। बच्चा पैदा हुआ उसको निगरानी में रखना, 7 साल की उम्र का हो जाए नमाज का हुक्म कर देना, 10 साल का हो जाए अगर कुछ भी काहिली करे मारना पड़े तो मारना भी, नमाज पढ़वाना। बालिग होने तक मेहनत आप कर दो, उसके बाद आप छोड़ भी दोगे वो मर जाएगा लेकिन सजदा नहीं छोड़ सकता है, वो नबी की शरीयत नहीं छोड़ सकता है। ये हम और आपको मस्तर पे काम करना होगा, उस मरकज को संभालना होगा। आज के जलसे का यही पैगाम है, अपनी नस्लों को शादो आबाद रखो, इनकी परवरिश करो। नबी ने फरमाया तुम घी के लुकमे भी इन्हें दो, शरीयत मना नहीं करती है, लेकिन अदब की छड़ी इनके सरों से हटाना नहीं। ये कहीं ऐसा ना हो लुकमे खाकर बेअदब हो जाए, लुकमे खाकर बेनमाजी हो जाए, लुकमे खाकर शरीयत के गद्दार हो जाए, बेवफा हो जाए। इसलिए अपनी नस्लों को बचपन से आप दीन के पानी से सैराब करें। किसी भी मौलाना को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मौलाना अलग कुरान पढ़ता है? जो मौलाना का कुरान है वही आपका है, जो मौलाना का दीन है वही आपका है, जो मौलाना की शरीयत है वही आपकी है, जो मौलाना के लिए कानून है वही आपके लिए है। इसलिए हम और आपको ये इंतजार नहीं कि आलिम कहेगा तब मानेंगे, घर घर से एक मुबल्लिग पैदा हो, घर घर से उन बुराइयों को रोकने वाला उठकर खड़ा हो, ताकि दीनदारी भी घर में जन्म लेती रहे और शरीयत का काम भी होता रहे, हमारी निकाह की मजलिसें भी पाक हो, इन सादाते किराम की दुआएं लेते रहें और अपने बच्चों की शादियों में निकाह के मौके पर हम दुनियादारी को छोड़ करके आले रसूल मेहमान रसूल को दावत दे करके इनसे निकाह की महफिल में दुआ करवाएं और निकाह का वकार बरकरार रखें। जाते जाते एक और मैसेज डाले दे रहा हूं, जैसे अभी हाल ही में हमने एक जगह शिरकत की तो कहा कि लाओ भैया निकाह पढ़ा लिया जाए। अब उसमें लड़के वाले की तरफ से मुश्किल से 6 या 7 लोग रहे, तो हम कहें कि बोलियरो तो आई नहीं, कम से कम 25-30 ठू। वो लोग किस हादसे के शिकार हो गए, 6-7 लोग बचे, तो कहा नहीं शिकार नहीं हो गए, सब घरे गए। तो हम कहें जब घरे जाकर रहा तो इन्हें बेहया लोग का लायो का है, कहीं खाना खा चला गया, तो हम कहें खाना वही खवावे के रहा तो अपने घरे वलीमा रहा, परसों वही खवावे के चाहिए। यह लाद के लावक मतलब का भाई 50,000 बुलेरो का किरावा दियो, नाज रखरा अलग से बर्दाश्त कियो और आए के यहाँ जो है हड्डी और छिछड़ा और जो है चर्बी के बात कह के गए हैं और जाए के गांव में यहाँ अलग गंधवाए हुई हैं।
काहे लाए औलाद का, मकसद का रहा 150 लोग को लाने का, तो मकसद इस्लाम का इससे तो कोई वास्ता नहीं है कि बारात वरात का कोई ताल्लुक इस्लाम का है नहीं। लेकिन अगर तुम अपनी तबीयत में रिश्तेदारी निभाने के लिए इतने लोगों को ले जाते हो तो कम से कम ये नियत करके ले जाओ कि मेरे बेटे को आज दुआओं की ज़रूरत है। 100-150 लोग मिलकर अगर हाथ उठाकर रब के हुजूर दुआ कर देंगे तो इंशाअल्लाह मेरे बेटे की ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी, उसके निकाह की महफिल कामयाब हो जाएगी। तो कम से कम ये रौनकें निकाह में बरकरार रखें। हम आहिस्ता आहिस्ता निकाह को माइनस में डालते जा रहे हैं और चीज़ों को सजावट और उरूज देते जा रहे हैं। खाने पे पूरी तवज्जो, निकाह पे ज़ीरो है। टेंट पर पूरी तवज्जो, निकाह पे ज़ीरो है। गाड़ी पर पूरी तवज्जो, निकाह पर ज़ीरो है। दहेज पर पूरी तवज्जो, निकाह पर ज़ीरो है। जबकि असल यही था, निकाह पर पूरी तवज्जो, दहेज पर 0 पॉइंट तवज्जो जानी चाहिए। निकाह पर पूरी तवज्जो, खाने पर 0 तवज्जो। निकाह पर पूरा फोकस होना चाहिए, टेंट पर 0 तवज्जो। इसको फ्रंट पर लाओ, नंबर 1 पर लाओ, ताकि नाश्ता डिम हो, निकाह की महफिल डिम ना होने पाए। खाना अगर डिम हो चलेगा, महफिल डिम ना होने पाए। उलमा फजला शोरा कुर्रा को इकट्ठा करो, नबी की कुछ नातें हो जाए। 150 का तुम्हारा अपना बना हुआ मजमा है। उस मजमे में एक तो टाइम की पाबंदी। आए हम पूछन कै बजे आए तो कहीं 4 बजे हमरे आए गए ना, हम कहें 4 बजे का सुबेरे 4 बजे आए रहो, शाम के 4 हुई है। 3 महीना पहले तारीख रखी रही, बेहया बेगैरत 3 महीना तक कौन तैयारी की हो जो आज इतना लेट पहुंचो है? सब कुछ तो पहले हो चुका था। इतना लेट आने का मतलब क्या है? लेट आने का मतलब आप नुकसान जानते हो, बेटी के बाप का कलेजा फटता है। हाँ, हमने देखा है लेट आने का नतीजा। गरीब बाप फौरन तत्काल 30 किलो बकरे के गोश्त का इंतजाम कर रहा था, क्योंकि दस्तरखान बिखर गया लेट आने की वजह से। इलाकाई लोग टूट पड़े और सारी रौनकें चली गईं। रोटी ठंडी है, सालन ठंडा है, चावल अलग ऐठा है, तो ये सारे सिस्टम बेकार हो गए, उसके सारा इंतजाम बेकार। अब बाराती आया, अब वो देख करके गाली देने लगा, नाश्ते ही में मारपीट शुरू हो गई। सब कुछ बुराइयां वहीं से पैदा हुई। अपनी गलती आपने नहीं देखी। जिस बाप ने सुबह 3 बजे उठ करके गोश्त का इंतजाम किया हो, बावर्ची का इंतजाम किया हो, पूरे दिन चलता रहा, चाय तक नहीं पी, चप्पल टूट गए गरीब के, एक बनियान और एक लुंगी में वो घूमता रहा। तुमने सिर्फ अपने नखरों में क्या कर रहे थे? इतने बजे आए, 3 किलोमीटर तक इन बेहया बेगैरतों ने नाच किया है, इसलिए लेट हुए। डीजे वाले को, दूल्हे की गाड़ी के आगे डीजे वाला, यानी सबसे आगे डीजे वाला, पीछे दूल्हे की गाड़ी, फिर उसके बाद उल्मा की गाड़ी, फिर बारातियों की गाड़ी, यानी डीजे वाला वो हरामखोर। यहाँ डीजे वाला कोई हो तो उसको नहीं कह रहे, नहीं मतलब डीजे हरामखोर कह रहे हैं। जो डीजे चलाते हैं उनको नहीं कह रहे, डीजे को कह रहे हैं भाई, डीजे को। हाँ, वो हरामखोर सबसे आगे चलता है और सारे लोग उसके पीछे रहते हैं। म्यूजिक आगे, हरामकारी आगे, दुनिया के फिल्मी गाने, नंगी नंगी जो है वो नंगे नंगे अल्फाज इस्तेमाल करके वो गाना गाया जाता है, और वो सबसे आगे। आज दूल्हा सबसे पीछे है। यानी बेगैरतों ने बता दिया कि हमारे इमाम जब उलमा थे, हमारी तरक्कियां थी, अब इमामत हराम कारियां कर रही हैं, इसलिए हमें डूबने से कोई बचा नहीं सकता है। तो वक्त की पाबंदी करें। यानी कहने का मतलब और मकसद यही है कि अपनी मजलिसे निकाह को 0 पर न जाने दें, इसको फ्रंट पर रखें, सादात को मदऊ करें और इनके ऊपर आप मोहब्बतों के नजराने निछावर करें और इनको मिंबर पर जीनत के लिए बिठाएं। 150 लोग पहुंचे, वक्त पर पहुंचे, पानी पिया और उसके बाद अब खाने के लिए आपको आधे घंटे का वक्फा है। आपने नाश्ता कर लिया, पानी पी लिया, इत्मीनान हो गया। अब फौरन कुरान की तिलावत शुरू हो जाए, 2-3 नबी की नातें हो जाए और कुछ निकाह की जो है फजीलत पर, इफादियत पर कुछ मुख्तसर 15-20 मिनट बयान हो जाए, गुफ्तगू हो जाए और फिर इजाबो कबूल हो जाए। आले रसूल दुआ, हाथ उठाकर दुआ कर दे, मेरे मालिक मियाँ बीवी में ऐसी मोहब्बत अता फरमा जैसे आदम व हव्वा को अता फरमाई, ऐसी मोहब्बत अता फरमा जैसे यूसुफ और जुलेखा को अता फरमाई। तो ये सैयद आले रसूल दुआ करके आपकी महफिल को मजीद कबूलियत के दर्जे तक
पहुंचाएंगे। उलमा आमीन कहेंगे, 150 अफराद आमीन कहेंगे। अब इन पर खर्च करने का मतलब समझ आ रहा है कि चलो आपने 50,000 अपनी बारात पर खर्च कर दिया, जबकि इस्लाम में तसव्वुर नहीं था, लेकिन कुछ काम आपने इनसे ले लिया, वो दीनी